हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल विजय नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे एयर की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। तो फर्स्टली हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। द एयर इज़ द ऑर्गन ऑफ हियरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा एयर है एक आपका हियरिंग का ऑर्गन होता है। इट इज सप्लाइड बाय एट्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज द कॉक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व। और डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा एयर है, एयर में जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारे एट्थ क्रेनियल नर्व के थ्रू होती है। तो हम बात करें कि जो एट्थ नंबर का क्रेनियल नर्व है वो हमारा वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, जो हमारे एयर में नर्व सप्लाई प्रोवाइड करता है, एंड विच इज स्टिमुलेटेड बाय द वाइब्रेशन कॉज्ड बाय द साउंड वेव्स। और इसके अलावा जो हमारी नर्व्स होती हैं वो हमारे जो साउंड वेव से जो आपके वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होते हैं, इसके थ्रू हमारी जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है, जो आपकी एट्थ नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, ये आपकी स्टिमुलेट होती है। उसके बाद ये फर्दर हमारे जो इम्पल्सेस होते हैं वो ट्रांसफर करती हैं। एयर इज पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन। और डिएशन जो हमारा एयर है वो एक आपका पेरिफेरल सेंसरी ऑर्गन भी है, एंड कंसर्न विद द हेयरिंग एंड इक्विलिब्रियम। और डिएशन जो हमारा एयर है ये आपका हेयरिंग और जो इक्विलिब्रियम है, यानी जो बैलेंसिंग है, दोनों के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर के स्ट्रक्चर के बारे में। द एयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन रीजन्स। यानी जो हमारा एयर है इसको मेनली थ्री पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका आउटर एयर, जिसको हम आपका एक्सटर्नल एयर के नाम से जानते हैं। सेकेंड आता है आपका मिडिल एयर। तो डिएशन जो आपका मिडिल एयर होता है इसको आपका टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। एंड थर्ड आता है आपका इनर एयर, जो आपका लास्ट पार्ट होता है हमारे एयर का। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आउटर या जो एक्सटर्नल एयर है इसके बारे में। तो इसमें हमारे कुछ पार्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट है इसमें आपका ऑरिकल। जैसे जो हमारा ऑरिकल होता है इसको हम आपका पिना भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपका एयर लोब। तो जो एयर लोब होता है वो आपका एक सॉफ्ट पार्ट होता है हमारे एयर का, जो आपकी पिना की लोअर पार्ट में सिचुएटेड रहता है। एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, यानी जो आपका ऑरिकल है, एयर लोब है और आपका एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल है, ये हमारा एक्सटर्नल एयर यानी जो आउटर एयर है इसका पार्ट है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मिडिल एयर है, यानी जो टिम्पैनिक कैविटी है, इसके पार्ट्स के बारे में। तो डिएसेंस में आपके ऑडिटरी ऑसिकल्स आते हैं जो आपके मिडिल एयर में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि आपका मैलस, इनकस और जो स्टेपिस होता है वो हमारे मिडिल एयर में सिचुएटेड होते हैं। नेक्स्ट आपका ओवल विंडो। ऑडिएशन जो ओवल विंडो होता है और जो आपका यूस्टेशियन जो ट्यूब होता है, ये भी हमारे जो मिडिल एयर है इसका ही पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनर एयर के बारे में। तो इनर एयर में आपका सेमी सर्कुलर कैनाल आता है। इसके अलावा इसमें आपकी वेस्टिब्यूल प्रेजेंट रहता है, और हमारा जो कॉक्लिया वाला पार्ट होता है ये भी हमारा इनर एयर में आता है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आउटर एयर के बारे में। द आउटर एयर कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल्स एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड द एयर ड्रम। तो डिएशन जैसे हमने डिस्कस किया था, जो आपका आउटर एयर होता है इसमें हमारे ऑरिकल प्रेजेंट रहता है, और आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी जो कैनाल होता है ये प्रेजेंट रहता है। और डिएशन जो आपका एक्सटर्नल जो ऑडिटरी कैनाल है इसको आपका एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा इसमें हमारा एयर ड्रम भी प्रेजेंट रहता है। तो डिएशन जो आपका एयर ड्रम होता है उसको हम आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑरिकल्स यानी जो पिन्ना है इसके बारे में। एयर पिन्ना डेवलप्स फ्रॉम द एक्टोडर्म। तो डिएशन जो हमारा एयर पिन्ना होता है ये हमारे जो एक्टोडर्म होता है इसके थ्रू डेवलप होता है। तो बात करते हैं कि जो आपका एक्टोडर्म है क्या है। तो डिएशन जो हमारा एक्टोडर्म है एक हमारी जम लेयर है। तो डिएशन जो हमारी जम लेयर होती है आपकी थ्री टाइप की होती है। एक तो आती है आपकी एक्टोडर्म, सेकेंड आपकी मीजोडर्म, एंड थर्ड आती है आपकी एंडोडर्म। तो ये हमारे तीन टाइप की आपकी जम लेयर होती हैं। तो जो हमारा ऑरिकल है यानी जो पिन्ना है वो हमारा जो एक्टोडर्म है, जो फर्स्ट आपकी जम लेयर है, इसके थ्रू आपका प्रोड्यूस होता है, इसके थ्रू आपका डेवलप होता है। द ऑरिकल इज द एक्सपेंडेड पोर्सन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द साइड ऑफ द हेड। तो डिएशन जो हमारा ऑरिकल है एक आपका हमारे हेड की जो साइड वाला पार्ट होता है, वहाँ से एक आपका प्रोजेक्टेड आपका पोर्सन होता है जो आपकी विजिबल पार्ट होता है। एंड इट इज़ द कंपोज ऑफ फाइब्रोलास्टिक कार्टिलेज कवर्ड विद द स्किन। और डिएशन जो हमारा पिन्ना होता है ये हमारा जो फाइब्रोलास्टिक कार्टिलेज होता है इसके थ्रू आपका बनता है, कंपोज होता है, और ये हमारा जो स्किन होता है इसके थ्रू आपका कवर्ड रहता है। एंड अटैच्ड बाय लिगामेंट्स एंड मसल्स टू द सराउंडिंग टिश्यूज। और ये जो आपकी कुछ मसल्स होते हैं और जो लिगामेंट्स होते हैं और जो हमारे हेड के साइड में जो सराउंडिंग टिश्यूज होते हैं वहाँ पर को ये आपका अटैच रहता है। द पिन्नास लोअर पार्ट इज सॉफ्ट एंड प्लाएबल टर्म्ड लोब्यूल और एयर लोब। और डिएशन जो आपका पिन्ना होता है और जो ऑरिकल होता है इसका जो लोअर पार्ट होता है वो सॉफ्ट रहता है और प्लाइबल रहता है, इसको हम आपका एयर लोब्स के नाम से भी जानते हैं। एंड हैव रिच ब्लड सप्लाई एंड सेंसरी पार्ट ऑफ द एयर। और डिएशन जो आपका एयर लोब होता है इसमें आपकी रिच ब्लड सप्लाई रहती है, और इसको आपका एयर का सेंसरी पार्ट भी हम बोलते हैं।
ऑडिएशन जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, तो जो आपका एयर वाला ये वाला पार्ट होता है, ये वाला फ्लैप होता है, इसको हम ट्रैगस बोलते हैं। और इसके जो अपोजिट वाला पार्ट होता है, इसको हम आपका एंटी ट्रैगस के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के बारे में। तो ऑडिएशन जो हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक के जो मीटर्स है, इसको नॉर्मली हम ऑडिटरी कैनाल के नाम से जानते हैं। दिस इज अ स्लाइटली एस शेप ट्यूब अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.78 सेंटीमीटर डायमीटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ऑरिकल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ऑडिएशन जो हमारा ऑडिटरी कैनाल होता है, ये हमारा जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल से आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जिसको हम आपका एयर ड्रम के नाम से भी जानते हैं, तो ये यहाँ पर तक एक्सटेंड करता है। तो जो हमारा ऑडिटरी कैनाल होता है, इसका जो शेप होता है वो हमारा एस शेप का रहता है। और ऑडिएशंस के हम लेंथ के बारे में बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर हमारा लॉन्ग रहता है। और जो इसका डायमीटर है उसके बारे में बात करें तो डायमीटर इसका 0.78 सेंटीमीटर हमारा रहता है। द लेटरल थर्ड ऑफ द कैनाल इज द कार्टिलेजेस एंड द मीडियल 2/3 इज इन द टेम्पोरल बोन। तो ऑडिएशन जो हमारा ऑडिटरी कैनाल होता है, तो इसका जो लेटरल जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारे कार्टिलेजेस रहता है। एंड जो हमारा मीडियल 2/3 पार्ट होता है वो हमारे टेम्पोरल बोन में आपका लोकेटेड रहता है। एंड द मीटस इज लैंड विद द स्किन कंटेनिंग हेयर। और जैसे जो आपका ऑडिटरी कैनाल होता है, यानी जो आपका एक्सटर्नल अकॉस्टिक जो मीटस होता है, ये हमारे स्किन से कवर रहता है। और साथ में इसमें हमारे जो हेयर्स होते हैं वो आपके लोकेटेड रहते हैं। एंड देयर आर न्यूमेरियस सीबेसियस एंड सिरुमिनस ग्लैंड्स इन द स्किन। ऑडिएशन जो आपकी ऑडिटरी कैनाल की जो स्किन होती है, यहाँ पर बहुत सारी आपकी सीबीएसएस और सिरुमिनस हमारी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती हैं। एंड द सिरुमिनस ग्लैंड्स आर अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स दैट सिक्रीट सिरुमेन। ऑडिएशन जो हमारी सिरुमिनस ग्लैंड्स होती हैं, एक टाइप की हमारी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, जो हमारा सिरुमेन को सीक्रेट करता है, यानी जो हमारे वैक्स होता है इसको सीक्रेट करने का काम करता है। एंड इट इज़ अ स्टिकी मटेरियल एंड कंटेनिंग लाइसोजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ऑडिएशन हमारा जो सिरुमेन है, यानी जो वैक्स है, एक हमारा स्टिकी मटेरियल होता है, स्टिकी सब्सटेंस होता है, जिसमें हमारे लाइसोजाइम्स और आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी आपके प्रेजेंट रहते हैं। एंड फॉरेन मटेरियल्स एग्जांपल डस्ट, इंसेक्ट, माइक्रोब्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम द रीचिंग द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑडिएशंस जो हमारे फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वहाँ पहुँचने से प्रिवेंटेड रहते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते। क्योंकि बिकॉज ऑफ बाई वैक्स, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या रहता है, वैक्स प्रेजेंट रहता है, हेयर्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं, और जो आपका मीटस का जो कर्वेचर वाला पार्ट होता है, तो इन वजह से आपके जो फॉरेन मटेरियल्स होते हैं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक नहीं पहुँच पाते और उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। द मूवमेंट ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स ड्यूरिंग च्यूइंग एंड स्पीकिंग मसाज द कार्टिलेजस मीटस एंड मूविंग द वैक्स टुवार्ड्स द एक्सटीरियर। ऑडिएशन जैसे हमारा जब भी जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जो हमारी जॉइंट्स होता है, इसका जो मूवमेंट होता है ड्यूरिंग च्यूइंग और स्पीकिंग, तो इसके थ्रू हमारा जो कार्टिलेजस जो मीटस होता है, यानी जो कार्टिलेज वाला पार्ट होता है हमारे ऑडिटरी कैनाल का, उसमें हमारे साथ मसाजिंग हो जाती है, जिससे हमारा जो वैक्स होता है थोड़ा एक्सटीरियर साइड को मूव होना भी स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कंप्लीटली सेपरेट्स द एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटस फ्रॉम द मिडिल ईयर। तो ऑडिएशन जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको नॉर्मली हम आपका एयर ड्रम भी बोलते हैं। ऑडिएशन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा जो एक्सटर्नल एयर है, इसको आपका जो मिडिल एयर है, इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। यानी जो एक्सटर्नल एयर है और जो मिडिल एयर है, इन दोनों के बीच में ही आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है ये लोकेटेड रहता है। इट इज़ अ ओवल शेप्ड विद अ डायमीटर ऑफ 9 mm। ऑडिएशन जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा ओवल शेप का रहता है, जिसका डायमीटर आपका 9 mm का रहता है। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन faces downwards, forwards and laterally as it placed obliquely making an angle of 55 degree with the floor। डिशन जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, ये हमारा थोड़ा डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और लेटरली हमारा ये लोकेटेड रहता है। ऑडिएशंस ये हमारा जो फ्लोर होता है हमारा एयर का, तो उसके साथ ये आपका 55 डिग्री का हमारा एंगल बनाता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसमें आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट आपका पोस्टीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, एंड सेकंड आपका पोस्टीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट, एंड थर्ड है आपका एंटीरियर सुपीरियर क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ है आपका एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट। तो ये चार्ट हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। इट शोज द फॉलोइंग फीचर्स ऑन एग्जामिनेशन इन लिविंग।
और डिएसएन जब भी हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसका हमारा एग्जामिनेशन किया जाता है तो इसमें हमारे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट है, इट हैज़ अ पेयरली ग्रे अपीयरेंस। जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो जो इसका अपीयरेंस रहेगा वो पेयरली ग्रे रहेगा। एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैलुलर फोल्ड्स इनक्लोज द ट्रायंगुलर लेग्स पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन। और डिएसएन जो आपका एंटीरियर और जो पोस्टीरियर जो मैलुलर फोल्ड्स होता है वो हमारे एक ट्रायंगुलर पार्ट का एक मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू आपका इंक्लोज रहता है, जिसको हम आपका पार्स फ्लैसिडा बोलते हैं। तो जैसे हम इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जो ये अपर वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम आपका पार्स फ्लैसिडा बोलते हैं, ठीक है। और ये बीच में जो आपका दिख रहा है ये आपका जो मैलस है इसका एक हैंडल है। बीच वाला पार्ट को हम आपका अम्बो बोलते हैं। और ये वाइट कलर का जो आपका अपीयरेंस दिख रहा है इसको हम कोन ऑफ लाइट बोलते हैं। एंड जो येला पार्ट है इसको हम आपका पार्स टेंसा बोलते हैं। The chordae tympani, branch of the facial nerve, is closely related to the inner side of the pars flaccida। और डिएसएन जो हमारा कॉर्डा टिम्पनाई होती है, जो हमारी एक फेशियल नर्व की ब्रांच होती है, ये हमारे जो पास फ्लैसिडा का जो इनर साइड वाला पार्ट होता है इससे आपका ये क्लोजली रिलेटेड रहता है। और डिएसएन जो हमारा फेशियल नर्व होता है ये हमारी 7th नंबर की एक क्रेनिया नर्व होती है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन इज टेंस। और डिएसएन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है यानी जो आपका एयर ड्रम होता है, इसका एक तो जो पार्ट है उसका आपका पार्स फ्लैसिडा बोलते हैं, और उसका जो रिमेनिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम आपका पार्स टेंसा के नाम से जानते हैं। आ सेंटर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी कॉल्ड अम्बो वेयर फाइन अटैचमेंट ऑफ द हैंडल ऑफ द मैलस पुल इट इनसाइड इज प्रेजेंट। और डिएसएन जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, जो इसका मैक्सिमम कॉन्वेक्सिटी वाला जो पार्ट होता है इसको हम अम्बो बोलते हैं, जहाँ पर को हमारा जो मैलस का जो हैंडल होता है वो आपका इनसाइड को पुल होता है। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो वाला पार्ट है इसको हम आपका अम्बो बोलते हैं। आ ब्राइट एरिया कोन ऑफ लाइट इज सीन इन द एंटीरियर इंफीरियर क्वाड्रेंट ऑफ द मेम्ब्रेन। और डिएसएन जब हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है तो इसमें जो आपका एंटीरियर इंफीरियर जो क्वाड्रेंट होता है हमारे मेम्ब्रेन में, उसमें एक हमारा ब्राइट एरिया हमको देखने को मिलता है जिसको आपका कोन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो आपका ये ब्राइट लाइट वाला जो पार्ट है इसको हम कोन ऑफ लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डिएसएन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसके 3 स्ट्रक्चर हैं, आउटर सरफेस और मिडिल सरफेस और आपका इनर सरफेस। तो फर्स्टली बात करते हैं आउटर सरफेस के बारे में। तो डिएसएन जो आपका आउटर सरफेस रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, ये आपकी स्ट्राटिफाइड जो स्क्वामस एपिथेलियम होता है इससे मिलकर बनता है। और जो मिडिल पार्ट होता है ये हमारे कनेक्टेड जो टिश्यूज होते हैं उससे मिलकर बनता है। और जो आपका इनर सरफेस रहेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वो आपका स्लेटेड जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है इससे मिलकर बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आर्टिकुलर सप्लाई के बारे में। आउटर आस्पेक्ट डीप ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी। और डिएसएन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो आउटर आस्पेक्ट है, आउटर पार्ट होता है, इसमें जो आपकी आर्टिकुलर सप्लाई होती है वो हमारी जो मैक्सिलरी आर्टरी होती है इसकी एक डीप ऑरिकुलर ब्रांचेज होती है, उसके थ्रू इसमें आपके आर्टिकुलर सप्लाई रहती है। अब बात करते हैं इसके इनर आस्पेक्ट के बारे में। तो जो आपका इनर वाला पार्ट रहता है इसमें आपकी जो एंटीरियर टिम्पैनिक ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी की, इसके थ्रू इसमें आपकी आर्टिकुलर सप्लाई रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। आउटर आस्पेक्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और डिएसएन जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो आउटर आस्पेक्ट है इसमें जो आपका वेनस ड्रेनेज होगा वो आपका एक्सटर्नल जुगुलर वेन में होगा। और जो आपका इनर आस्पेक्ट है इसमें से जो आपका वेनस ड्रेनेज होगा वो आपका ट्रांसवर्स साइनसेस में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नर्व सप्लाई के बारे में। डिएसएन जो आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसमें हमारी जो फेशियल नर्व होती है उसकी जो कुछ ऑरिकुलर ब्रांच होती है उसके थ्रू आपको नर्व सप्लाई रहती है। और जो आपका ट्राइजेमिनल नर्व्स होती है इसकी कुछ ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच होती है, इसके थ्रू भी इसमें आपकी नर्व सप्लाई रहती है। और जो आपका वेगस नर्व की जो आपकी ऑरिकुलर जो ब्रांच होती है इसके थ्रू भी इसमें आपकी नर्व सप्लाई होती है। और डिएसएन जो हमारी फेशियल नर्व होती है ये हमारे 7th नंबर की क्रेनिया होती है। और जो आपकी ट्राइजेमिनल नर्व होती है ये आपके 5th नंबर की क्रेनिया है। और जो आपका वेगस नर्व है ये आपके 10th नंबर की क्रेनिया है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर आस्पेक्ट के नर्व सप्लाई के बारे में। ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। तो डिएसएन जो आपका आउटर आस्पेक्ट होता है इसमें आपकी जो मैंडिबुलर नर्व की जो ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच होती है इसके थ्रू भी नर्व सप्लाई होता है। और जो आपका वेगस नर्व है जो आपकी 10th नंबर की क्रेनिया नर्व होती है इसके ऑरिकुलर जो ब्रांचेज होती हैं इससे भी आपका इसमें नर्व सप्लाई होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपका इनर आस्पेक्ट के बारे में। तो डिएसएन जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो इनर आस्पेक्ट होता है इसमें हमारी जो ग्लोसोफेरेंजियल जो नर्व होती है
तो इसमें आपकी जो टिम्पैनिक ब्रांच होती है इस नर्व की, उसके थ्रू आपका इसमें नर्व सप्लाई होता है। और डीएसएन जो हमारी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व होती है, ये हमारे 9th नंबर की आपकी क्रेनियल नर्व होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में। द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड दिस कॉजेज वाइब्रेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इनवर्ड एंड आउटवर्ड विथ ईच साउंड वेव्स। ऑडिशन जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मीटर्स होता है, ये हमारी जो साउंड वेव्स होती है इसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हमारा ट्रांसमिट करता है, जिससे जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसमें हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो आपका इनवर्ड और जो आउटवर्ड होता है ईच वेव के साथ हमारा जनरेट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल ईयर के बारे में। तो डीएसएन जो आपका मिडिल ईयर होता है इसको नॉर्मली हम टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। दिस इज एन इरेगुलर शेप्ड एयर फील्ड कैविटी विद इन द पेट्रस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो डीएसएन जो हमारा मिडिल ईयर होता है एक आपकी इरेगुलर शेप की एक एयर फील्ड कैविटी रहती है, जो हमारे टेम्पोरल बोन में जो आपका पेट्रस पोर्शन वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर कोई लोकेटेड रहता है। द कैविटी इट्स कंटेन्ड एंड द एयर सैक्स which open out of it are lined with the either simple squamous और cuboidal epithelium। और इसमें जो हमारी कैविटी प्रेजेंट रहती है मिडल एयर में और जिसमें आपके कंटेंट होते हैं और जो आपके एयर सैक प्रेजेंट रहते हैं, तो इसमें जो आपकी लाइनिंग रहती है वो आपके सिंपल जो स्क्वामस होती है और जो आपके क्यूबिडल जो एपिथेलियल जो टिश्यूज होते हैं इसके थ्रू इसमें आपकी लाइनिंग प्रोवाइड रहती है। एंड द लेटर वॉल ऑफ द मिडल एयर इज फॉर्म बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो आपका मिडिल एयर का जो लेटर वाला पार्ट होता है, लेटर वॉल होती है, वो आपकी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है इसके थ्रू फॉर्म रहती है। एंड द रूफ एंड द फ्लोर आर फॉर्म बाय द टेम्पोरल बोन। और जो आपका मिडिल एयर होता है इसका जो रूफ होता है और जो आपका फ्लोर होता है, ये दोनों ही हमारे जो टेम्पोरल बोन होते हैं इसके थ्रू फॉर्म होते हैं। द पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म बाय द टेम्पोरल बोन। और इसमें जो आपका मिडिल एयर होता है इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो भी हमारा जो टेम्पोरल बोन होता है इसके थ्रू फॉर्म होता है, विद ओपनिंग्स लीडिंग टू द मास्टोइड एंट्रम थ्रू विच द एयर पासिस टू द एयर सेल्स विद इन द मास्टोइड प्रोसेस। और इसमें जिससे जो हमारे मास्टोइड एंट्रम होता है इसमें जो ओपनिंग होती है वो मूव होती है और साथ में इसी के थ्रू जो आपका एयर होती है ये हमारे जो मास्टोइड प्रोसेस में जो आपके एयर सेल्स होती हैं उसमें हमारे पास होती है, उसमें मूव करते हैं। द मिडिल वॉल इज अ थिन लेयर ऑफ टेम्पोरल बोन। और डीएसएन जो हमारा मिडिल ईयर है इसका जो मिडिल वॉल होता है ये हमारे टेम्पोरल बोन में एक थिन लेयर प्रेजेंट रहता है, जिसमें हमारी 2 टाइप की आपकी ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, जैसे कि फर्स्ट आपका ओवल विंडो एंड राउंड विंडो। द ओवल विंडो इज ऑक्लूडेड बाय द पार्ट ऑफ द स्मॉल बोन कॉल्ड द स्टेपिस। और डीएसएन जो आपका ओवल विंडो होता है ये हमारे एक स्मॉल बोन के पार्ट से ऑक्लूडेड रहता है जिसको हम स्टेपिस बोलते हैं। एंड जो हमारा राउंड विंडो होता है ये आपके फाइब्रस टिश्यू की एक फाइन शीट होती है, इसके थ्रू आपका ऑक्लूडेड रहता है। एयर रीचेज द कैविटी थ्रू द फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब। और डीएसएन जो हमारा मिडिल एयर होता है इसमें जो आपके एयर की एंट्री होती है वो आपका जो फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब होती है इसके थ्रू होती है। डीएसएन जो हमारा फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब होती है इसको हम आपका ऑडिटरी और आपका यूस्टेशियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो डीएसएन हम इमेज में देख सकते हैं। तो डीएसएन हमारा एक मिडिल एयर का हमारा इमेज है। तो डीएसएन जो हमारा मिडिल एयर होता है इसको नॉर्मली हम आपका टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा मिडिल एयर होता है इसमें हमारे जो एयर ऑसिकल्स होते हैं जैसे मैलस, इनकस और आपका स्टेपीज भी हमारा प्रेजेंट रहता है। और डीएसएन जो हमारा स्टेपीज होता है वो हमारा जो ओवल विंडो होता है इसके साथ हमारा ऑक्लूडेड रहता है। इसमें हमारा राउंड विंडो रहता है। तो राउंड विंडो होता है इसमें हमारी जो फाइब्रस टिश्यूज होती है इसके सीट से आपका ऑक्लूडेड रहता है और इसमें हमारी ऑडिटरी ट्यूब भी प्रेजेंट रहती है। और इसमें जो आपका ऑडिटरी ट्यूब होता है इसको हम फेरेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब और आपका यूस्टेशियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटरी ट्यूब के बारे में। डीएसएन जैसे मैंने डिस्कस किया था, जो आपका ऑडिटरी ट्यूब होता है उसको हम फेरेंजियो टिम्पैनिक जो ट्यूब है और आपका यूस्टेशियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द नेजोफेरेंक्स टू एंटीरियर वॉल ऑफ द मिडिल ईयर। तो डीएसएन जो हमारा यूस्टेशियन ट्यूब होता है ये हमारे नेजोफेरेंक्स से जो मिडिल एयर का एंटीरियर वॉल होता है यहाँ तक ये एक्सटेंड करता है। बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में। तो डीएसएन अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 4 सेंटीमीटर हमारी जो स्टेशन ट्यूब होती है इसकी लेंथ होती है और एमएम बात करें तो 36 एमएम इसकी लेंथ रहती है। इट इज़ लाइन्ड बाय रेस्पिरेटरी एंड स्लिटेड कोलुमनर एपिथेलियम। और डीएसएन जो आपका यूस्टेशियन ट्यूब रहता है इसमें जो आपकी लाइनिंग रहती है वो आपकी रेस्पिरेटरी और जो स्लिटेड कोलुमनर एपिथेलियम होता है उसके थ्रू इसमें आपकी लाइनिंग रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई के बारे में। फेरेंजियल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी एंड वेनस फेरेंजियल फ्लेक्सेस ऑफ द वेन्स। तो डीएसएन जो आपका यूस्टेशियन ट्यूब होगा उसमें जो आपकी आर्टेरियल सप्लाई रहेगी वो आपकी मैक्सिलरी आर्टरी की एक फेरेंजियल ब्रांच होती है, इसके थ्रू आपका इसमें आर्टेरियल सप्लाई रहती है। बात करते हैं इसके वेनस ड्रेनेज के बारे में। तो जो आपके फेरेंजियल फ्लेक्सेस होते हैं हमारे वेन्स के उसके थ्रू आपका इसमें वेनस ड्रेनेज रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई के बारे में। फेरेंजियल ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी एंड 9th नर्व। तो डीएसएन जो हमारे
नर्व्स होते हैं, यानी मैक्सिलरी नर्व की जो आपकी फेरेंजियल ब्रांच होती है और जो आपकी 9th नंबर की क्रेनियल नर्व होती है, इसके थ्रू इसमें आपकी नर्व सप्लाई रहती है। और इसमें जो आपकी 9th नंबर की जो क्रेनियल नर्व रहती है वो आपकी ग्लोसोफेरेंजियल हमारी नर्व रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके फंक्शंस के बारे में। इक्वलाइजेशन ऑफ प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड इनेबलिंग द मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट विद द साउंड वेव्स। और ये जो हमारा यूस्टेशन ट्यूब होता है, ये हमारा जो मिडिल एयर होता है और इसके जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, इसके साइड में हमारा जो प्रेशर है इसका इक्वलाइजेशन करता है, उसको मेंटेन करने का काम करता है, जिससे जो हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो हमारी जो साउंड वेव होती है उसके साथ प्रॉपरली आपका वाइब्रेट करती हैं और उसके बाद जो फर्दर हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे को ट्रांसफर करते हैं एंड ड्रेनिंग द म्यूकस फ्रॉम द मिडिल ईयर। और इसके अलावा जो यूस्टेशन ट्यूब होता है वो हमारे जो मिडिल ईयर में कभी कोई म्यूकस फील हो जाता है या कोई आपका वाटरी फ्लूइड आ जाता है तो उसको वहाँ से आउट करने का काम भी करता है। द ऑडिटरी ट्यूब नॉर्मली रिमेन्स क्लोज बट व्हेन देयर इज अनइक्वल प्रेशर अक्रॉस द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इट इज़ ओपन। ड्यूरेशन वैसे जो हमारा ऑडिटरी ट्यूब होता है ये नॉर्मली हमारा क्लोज रहता है। इसके अलावा जब भी हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसके अक्रॉस में जो हमारा प्रेशर होता है वो अनइक्वल हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो उसके थ्रू जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वो ओपन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है, यानी जैसे आपका हाई एल्टीट्यूड होता है इसके थ्रू भी हमारा जो यूस्टेशन ट्यूब होता है वो ओपन हो जाता है। इट इज सेड टू बी ओपनड बाय टेंसर वैली पैलेटिनाई एंड सार्पिंजोफेरेंजियस मसल। और ये जो आपका यूस्टेशन ट्यूब होता है इसको ओपन करने में हमारी दो मसल्स आपकी हेल्प करती है। एक होती है आपकी टेंसर वैली पैलेटाई मसल्स और दूसरी आती है आपकी साल्पिंजोफेरेंजियस मसल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स के बारे में। दीज आर थ्री वेरी स्मॉल बोन्स दैट एक्सटेंड अक्रॉस द मिडिल ईयर फ्रॉम द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टू द ओवल विंडो। तो डिएसन जो हमारा मिडिल ईयर होता है इसमें आपकी तीन स्मॉल बोन्स प्रेजेंट रहती हैं जो हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक हमारी एक्सटेंड रहती हैं। दे फॉर्म अ सीरीज ऑफ मूवेबल जॉइंट्स विद ईच अदर एंड विद द मिडिल वॉल ऑफ द कैविटी एट द ओवल विंडो। और डिएसन जो हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं ये सब साथ मिलकर हमारा एक मूवेबल जॉइंट को हमारा फॉर्म करते हैं जो हमारे साउंड वेव के साथ आपके वाइब्रेट होते हैं। और ये साथ में हमारे जो मिडिल वॉल होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, वहाँ से लेके आपके जो ओवल जो विंडो होता है यहाँ पर तक इसके एक मूवेबल जॉइंट की आपकी सीरीज हमारी जुड़ी रहती है। जैसा आप इमेज में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा टिम्पैनिक कैविटी है जिसको आपका मिडिल ईयर भी बोलते हैं, जिसमें हमारे मैलस, इनकस और स्टेपिस तीन बोन आपकी प्रेजेंट रहती हैं। और जो स्टेपिस का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो हमारे ओवल विंडो से आपका कनेक्टेड रहता है। इसमें हमारी कुछ लिगामेंट्स भी आपकी प्रेजेंट रहती हैं जो आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट रहेंगी। एंड इसमें हमारा जो ईयर ड्रम है वो भी आपका मैलस है, इसकी ये हेड से आपका हैंडल से आपका कनेक्टेड रहता है। और इसमें हमारी जो यूस्टेशन ट्यूब है वो आपके लोअर साइड में प्रेजेंट रहती है जो हमारी मिडिल एयर में आपका जो एयर है उसके प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। तो फर्स्ट इसमें हम बात करते हैं मैलस के बारे में। तो डिएसन जो आपका मैलस होता है एक हमारी हैमर शेप की बोन रहती है जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से इसका जो हैंडल होता है वो आपका कनेक्टेड रहता है। और बात करें जो आपका मैलस होता है इसका जो हेड होता है वो आपका जो मूवेबल जॉइंट्स होता है उसको आपका फॉर्म करता है जो आपके इनकस से आपका कनेक्टेड रहता है। और डिएसन जो उसमें आपका मूवेबल जॉइंट रहेगा वो आपका सडल जॉइंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकस के बारे में। तो डिएसन जो हमारा इनकस होता है ये हमारे एनुअल शेप की एक बोन होती है जो आपका इसका बॉडी है वो हमारे मैलिस के साथ आपका आर्टिकुलेट रहता है, उससे अटैच रहता है। और उसका लॉन्ग प्रोसेस रहता है वो हमारी जो स्टेपिस जो बोन होती है उसके अंदर हमारा अटैच रहता है। नेक्स्ट आपका स्टेपिस। डिएसन जो आपका स्टेपिस होता है एक आपका स्ट्राइप शेप का हमारा बोन होता है और इसका जो हेड होता है वो हमारे इनकस के साथ अटैच रहता है और जिसका फुट प्लेट होता है वो हमारा ओवल विंडो के साथ अटैच रहता है।